बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ साहिल समीउल्लाह। वेलकम टू साहिल समीउल्लाह टीवी। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग ग्रेड पॉइंट्स की मदद से अपना एसजीपीए और सीजीपीए कैसे काउंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ग्रेड पॉइंट्स पता होने चाहिए। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ये ग्रेड पॉइंट्स यूज़ होते हैं। 85 एंड अबव अगर आपकी परसेंटेज हो तो आपका ग्रेड ए प्लस होगा और ग्रेड पॉइंट 4 होगा। ऐसे ही 80 से 84 ए होगा और 3.70 ग्रेड पॉइंट होगा। 75 से 79 बी प्लस होगा, 3.40 ग्रेड पॉइंट होगा इसका। 70 से 74 बी होगा, 3 होगा इसका ग्रेड पॉइंट। 65 से 69 बी नेगेटिव होगा, 2.50 ग्रेड पॉइंट होगा इसका। 60 से 64 सी प्लस होगा और 2 ग्रेड पॉइंट होगा इसका। 55 से 59 सी होगा और इसका जो ग्रेड पॉइंट है वो 1.50। 50 से 54 अगर आपकी परसेंटेज है तो ग्रेड डी होगा और ग्रेड पॉइंट जो है वो 1 होगा। और 49 और इसके बिलो जो है वो एफ़ ग्रेड होगा, मतलब कि फ़ेल। अब हम लोग एक स्टूडेंट का एसजीपीए मालूम करेंगे। उसका रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है और इसके हैं जी 7 सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर उसका पहले सब्जेक्ट के अंदर है जी ए प्लस, फिर है ए, फिर है ए प्लस, फिर ए प्लस, फिर ए प्लस, फिर ए प्लस और फिर ए प्लस है। क्रेडिट आवर अगर हम लोग देखें तो पहले सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर थे 3, फिर है जी 3, फिर है जी 1, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। अब ये क्रेडिट आवर भी आ गए हैं। ग्रेड पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका जो ग्रेड होता है ए प्लस का वो 4 होता है। ए का हम लोग देखते हैं, ए का था 3.7, ए प्लस का 4। तो ये सारे हमने ग्रेड के ग्रेड पॉइंट्स में लिख दिया। अब इन सबको ना हमने क्रेडिट आवर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये ए प्लस है एक सब्जेक्ट में, 4 इसका ग्रेड है और इसको मल्टीप्लाई कर देना क्रेडिट आवर के साथ। इधर आ गया 12। ये 3.7 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 11.1। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से 12, 4 को 2 से 8, 4 को 3 से किया 12, 4 को 2 से किया तो 8। अब हमने इन सारे ये जो हमने मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकाले इनको जमा कर लेना। जमा करने के बाद ये आंसर आता है जी 67.1 और हमने इसके क्रेडिट आवर जमा कर लेने हैं। तो टोटल क्रेडिट आवर बन रहे हैं जी 17। ठीक है, अब हमने निकालना है अगर एसजीपीए तो हम क्या करेंगे, ये 67.1 को डिवाइड कर देंगे 17 के साथ। तो ये आ रहा है जी 3.9470। अब ये दो पॉइंट्स तक हम लोग रखते हैं एसजीपीए या सीजीपीए। तो अगर ये देखें 4 के बाद 5 से बड़ा नंबर आ रहा है तो हम लोग इसके अंदर एक 1 ऐड कर लेंगे। तो इसका टोटल जो सीजीपीए बनेगा 3.95। इसको सीजीपीए भी कह सकते हैं एसजीपीए, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट है और फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट जो एसजीपीए होता है वही सीजीपीए होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सीजीपीए हम लोग कैसे मालूम करेंगे। एक स्टूडेंट है ये जिसका रिज़ल्ट हम लोगों ने पकड़ा हुआ है। इसका जो रिज़ल्ट है इसके मैं आपको बताऊं, क्रेडिट आवर जो हैं 5 सेमेस्टर के 88 क्रेडिट आवर्स थे और इसका जो सीजीपीए है लास्ट सीजीपीए 5वें सेमेस्टर का वो था 3.79। अब हमने इस एसजीपीए कैलकुलेशन की मदद से इसका जब हमने एसजीपीए मालूम किया है, क्रेडिट आवर थे इस सेमेस्टर में, छठे सेमेस्टर में 16 क्रेडिट आवर थे और एसजीपीए जो इसका बना है वो है 3.83। यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ करेंगे, 88 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.79 से तो ये बनता है जी 333.52 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.83 से तो ये बनता है 61.28। इन दोनों को हम लोग जमा कर लेंगे और इन दोनों को जमा कर लेंगे।
इन दोनों को जमा करेंगे तो 104 आएगा, और इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आएगा 395.04। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इस नंबर से, तो जो 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट का CGPA है वो हमें मालूम हो जाएगा। 395.04 डिवाइडेड बाई 104, तो ये आ रहा है जी 3.79। इसका अगेन जो है 6th सेमेस्टर में भी सेम CGPA आया है, लास्ट सेमेस्टर में भी इसका 3.79 ही था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।